14 और 15 मई 2026 को न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के साथ ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे नए मेंबर कंट्रीज भी शामिल हुए। लेकिन इस बार पूरी मीटिंग पर वेस्ट एशिया वॉर का असर दिखाई दिया। सबसे बड़ा विवाद ईरान और यूएई के बीच हुआ। ईरान ने आरोप लगाया कि यूएई ने अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट दिया और अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने दिए, जबकि यूएई ने इन आरोपों को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया और ईरान के अटैक्स को कंडेम करने की मांग की। इसी वजह से मीटिंग में लगातार डिसएग्रीमेंट चलता रहा। इस मीटिंग में गाजा सीज फायर, पैलेस्टाइन के 2 स्टेट सॉल्यूशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी, ग्लोबल ट्रेड रूट्स, ऑयल सप्लाई, एनर्जी सिक्योरिटी और वेस्ट एशिया क्राइसिस जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने सेफ मैरीटाइम रूट्स और डिप्लोमेसी पर जोर दिया, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट का असर ग्लोबल ट्रेड और ऑयल प्राइसेस पर पड़ रहा है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव भी इस मीटिंग में मौजूद थे और कई बार टेंशन कम करवाने की कोशिश हुई, लेकिन आखिर तक ब्रिक्स किसी कॉमन जॉइंट स्टेटमेंट पर एग्री नहीं कर पाया। इसके बाद इंडिया को सिर्फ चेयर स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी, जिसमें कहा गया कि मेंबर्स के बीच कुछ मुद्दों पर अलग-अलग व्यूज हैं। इस मीटिंग का सबसे बड़ा कंक्लूजन यही रहा कि ब्रिक्स लगातार बड़ा और पावरफुल तो बन रहा है, लेकिन नए मेंबर्स आने के बाद इंटरनल डिफरेंसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं।